निमंत्रण पत्र आया। किसका? महाराज विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र जी ने कहा, राम लक्ष्मण जी से भी कहा कि आप भी हमारे साथ जनकपुर चलें, जनकपुर से एक निमंत्रण पत्र आया है, इसलिए आप हमारे साथ चलें। विश्वामित्र जी को तो सब पता है क्या होना है क्या नहीं होना है, वहां साथ में लेकर के चले। आगे गए तो आगे एक पत्थर पड़ा था। उस पत्थर को कहा कि महाराज ये आपकी चरण रज चाहता है। वो पत्थर कौन था? वो अहिल्या थी, गौतम ऋषि की पत्नी, जो इंद्र के द्वारा अपवित्र हुई थी, लेकिन श्राप ऋषि ने इनको दिया। श्राप के कारण ये पत्थर बन गई थी और आज राघवेंद्र सरकार के चरण रज से उनको अपना सुंदर स्वरूप प्राप्त हुआ। और जब स्वरूप प्राप्त हुआ तो फिर वो अपने परम धाम, अपने पति के धाम पहुंची। उनका कल्याण करते हुए, सभी जीव जंतुओं को दर्शन देते हुए, उनके हृदय को आह्लादित करते हुए राघवेंद्र सरकार वन के रास्ते से जा रहे थे। गंगा जी में जाकर के आगे स्नान किया, आगे जनकपुर जी पहुंचे। जनकपुर पहुंचे तो वहां बहुत दिव्य भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र जी के साथ गए। महाराज जनक जी ने पूछा, महाराज इन राजकुमारों का परिचय जानना चाहता हूँ। बोले, ये दोनों राजकुमार, ये अयोध्या के राजा के राजकुमार, ये राम और लक्ष्मण हैं, दशरथ जी के पुत्र, और ये हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे और हमारे साथ यहाँ आ गए धनुष यज्ञ को देखने के लिए। बोले, महाराज अति कृपा करी है आपने। इन दोनों बालकों को देख करके मेरा बहुत मन प्रसन्न हो गया। वहां पर क्यों निमंत्रण आया था वहां से कि माँ सीता एक दिन घर में सफाई के दौरान वहां पे एक शिव जी का दिया हुआ एक धनुष था। उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता था, इतना वजन था उसमें, और सीता माँ ने एक हाथ से उठा करके दूसरे हाथ से उसकी सफाई कर दी नीचे से और फिर वहीं स्थापित कर दिया। इस दृश्य को महाराज जनक जी ने देखा। जनक जी ने कहा, ये सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साधारण कन्या नहीं हो सकती, इसलिए इसके विवाह के लिए वैसा ही वर चाहिए। इसलिए उसके विवाह के लिए स्वयंवर का धनुष यज्ञ रखा कि जो भी इस धनुष को उठा करके इसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा, इस धागे को बांध देगा, उसी के साथ इस कन्या सीता का विवाह करेंगे। वो धनुष यज्ञ था, इसलिए उसमें दूर दूर से राजाओं को निमंत्रण भेजा गया था, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को निमंत्रण दिया गया था। पहले कोई कार्य किया जाता था ब्राह्मण और संतों की साक्षी में कार्य किया जाता था। आजकल तो संतों को तो क्या दुर्दशा हो रही है साहब, क्या कहें। संत ब्राह्मण और गौ तीनों सताए जाते हैं जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तो वहां पर यज्ञ धनुष का जब यज्ञ चालू हुआ, वहां सभी राजा लोग एकत्रित हुए। इधर नित्य प्रति भगवान पुष्प तोड़ने के लिए जाते विश्वामित्र जी की पूजा अर्चना के लिए, तो पूजन अर्चन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए गए राघव जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई, और इधर गौरी पूजन के लिए हमारी भगवती माँ जगदम्बा स्वरूपा सीता जी माँ पार्वती जी के पूजन के लिए आई अपने सखियों के साथ। और सखियों के साथ तो सीता जी निकल गई। एक सखी थी जो पहले देख रखा था राम जी को, जिस समय आए थे उसी समय देख लिया था। अब वो उनको देखते ही पहचान गई, इनको तो कल देखा था। और देखती रही, जब पीछे देखा, भैया एक सखी नहीं है, वो खड़ी वहाँ क्यों है। जब आई उससे पूछा, भाई कहाँ क्या देख रही थी। बोले, दो राजकुमार आए हैं और उनसे सुंदर आज तक मैंने नहीं देखा किसी को। यानी मैंने जो विष्णु भगवान की मूर्ति देखी है मंदिर में, साक्षात वो मूर्ति मुझे दिखती है। बोले, अच्छा। बोले, हमें भी दर्शन कराओ। तो सीता जी के साथ वे जब आए और जब देखा राघव जी पुष्प को तोड़ रहे थे, और सीता जी ने देखा, एक नजर से देखा और देख करके आंख बंद कर लिए। अब सीता जी ने आंख क्यों बंद किया, हमारी किशोरी जी ने आंख क्यों बंद की। आंख मानो इसलिए बंद कर लिया, उस समय प्रेम भाव आ गया कि भगवान आपका जो विष्णु रूप मैं देखी थी और
जब आपका यहाँ पृथ्वी में प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद मैं आज आपका दर्शन